बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा लेते हैं दिन भर की अहम खबरों पर अपने माहिरीन से। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे साल 2010 की, क्योंकि आज साल 2010 ख़त्म हो रहा है और 2011 कल से शुरू हो जाएगा। 2010 में हमने क्या खोया क्या पाया, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, मईशत के लिहाज से, माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से क्या कुछ हमने खोया और क्या कुछ पाया, यही है आज हमारे प्रोग्राम का मौजू। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा साल 2010 के बारे में क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आप फरमाइए कि आपका तज्जिया और आपकी राय क्या है कि साल 2010 कैसा रहा। हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 2 साल हो गए थे और अब उनके लिए सही गवर्नेंस को शो करना और उन पॉलिसीज को वज़ा करना जो मुल्क की ज़रूरत है, उसकी आज़ादी, हाकमियत, मईशत और आवाम की तवक्कुआत और उस एतमाद पर जो उन्होंने वोट में दिया था फरवरी 2008 में, लेकिन इस ऐसे मायूस कुल रहा है। अलबत्ता 2 पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हुई हैं। एक है NFC अवार्ड और दूसरा है 18वीं और 19वीं तरामीम। ये मुस्बत चीज़ें हैं और इससे ये मालूम होता है कि अगर कौम के मसाइल को ठीक से एड्रेस किया जाए, सबको एतमाद में लिया जाए, तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन इनके अलावा सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आज़ादी और हाकमियत। इस साल में 111 ड्रोन अटैक्स अमेरिका ने किए हैं, जो 2009 के मुकाबले में दुगने हैं, और जिसमें मरने वालों की तादाद जो है, जख्मी होने वालों की तादाद जो है, वो हज़ारों में पहुंची है। और हम नहीं, अमेरिका के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच के कहने के मुताबिक इनोसेंट अफराद की तादाद इसमें कहीं ज़्यादा है। एक स्टडी के रूप से तो एक अगर सो कॉल्ड सस्पेक्ट टेररिस्ट मारा गया है तो उसके मुकाबले में 10 इनोसेंट अफराद मारे गए। ये बड़ी अंदोनाक सूरत हाल है। और फिर विकीलीक्स और ओबामाज वॉर और जो एविडेंस ये है अमेरिका के जिम्मेदार अफराद ने वहाँ की कांग्रेस की कमेटीज को, उनमें यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुशर्रफ ने भी इसमें ताउन किया था, इजाज़त दी थी, और मौजूदा हुकूमत भी इसमें अकम्पलिस है। सरदारी साहब भी और वज़ीर-ए-आज़म भी दोनों ऑन रिकॉर्ड है। आवाम को धोखा दिया गया है। पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन में सारी पीस पार्टी शरीक थी, ये पास किया कि ड्रोन हमले रोके जाएं और इसको रोकने के लिए मौसर तरीन इक़दाम हुकूमत करे। लेकिन हुकूमत ने उसके मुकाबले में साथ दिया अमेरिका का। और ये भी अब वाज़ेह है कि 3000 अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशन के लिए मौजूद है। यहाँ कितनी तादाद है? 50 की ये खुद मानते हैं कि वो ट्रेनर्स हैं, लेकिन अमलन 50 से कहीं ज़्यादा यहाँ मौजूद है। और 2-3 बार उन्होंने हमारी ज़मीन पर भी अपनी इक़दामात किए। दूसरा मसला फिर है मईशत का। मईशत से हमें नज़र आता है कि ये साल बहुत ही आजमाइश का साल रहा है, दोनों एतबार से। हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी और उसकी वजह से आवाम पर जो बोझ पड़ा है, एनर्जी का, बिजली का, गैस का, आम कीमती अशिया ज़रूरत, यानी आप ये समझिए कि इन 3 साल में बिजली की और एनर्जी की जो कीमतें हैं वो 90% बढ़ी। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई, माफियाज हैं, ख्वाह आप कॉटन को ले लें, ख्वाह आप शुगर को ले लें, ख्वाह आप वीट को ले लें, हर मैदान में। और उनकी वजह से आवाम बिलबिला रहे हैं। जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और जो इत्तेहादी उनको भी एतमाद में लिया जाता है। ये जमहूरियत के लिए फायदेमंद है। अलबत्ता प्रेस और मीडिया, इसके साथ साथ जुडिशरी, हायर जुडिशरी, इन 2 का किरदार निस्बतन बेहतर है, जिससे हमें उम्मीद की किरण नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सेनेटर खुर्शीद अहमद। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे साल 2010 के बारे में। वो कह रहे थे कि उनका तज्जिया क्या है कि साल 2010 पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। अब हुकूमत इस हवाले से क्या सोचती है, किन चैलेंजेस का उसे सामना रहा और आने वाले साल में क्या इंतहाई अहम बातें हैं उनके लिए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर पाकिस्तान के सियासी मुशीर फैसल रज़ा आब्दी ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा आब्दी साहब। आप फरमाइए कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि सियासी लिहाज से आपके लिए बड़े चैलेंजेस रहे हैं इस पूरे साल में, और आने वाले जो साल हैं, जो नया साल है, उसमें आपकी तरजीहात क्या होंगी?
फरवरी 2008 से कबल अगर आप तमाम दानिश्वरों और तजिया निगारों के तबसरों का जायजा लें तो आपको ये वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि हमने जो भी चैलेंजेस फेस किए उसकी वो वाज़ेह तौर पे निशानदेही करते रहे कि कोई भी हुकूमत आए उसको महंगाई और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी इन तमाम चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जिसके साथ साथ उसको ये भी फेस करना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान का इमेज एक दहशतगर्द के मुल्क का था उसको न सिर्फ अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा बल्कि इस दहशतगर्दी के जो दायरा कार के अंदर ममालिक शुमार किए जाते हैं उसको बाहर भी लाना पड़ेगा। आप ये देखें कि जब हमने हुकूमत संभाली तो ये कॉलिशन गवर्नमेंट थी जिसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, फंक्शनल लीग और जो दीगर जमातें हैं वो हमारे साथ थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे अहम तरीन चीज थी किसी भी मकान को तामीर करने से कबल उसकी बुनियाद को सही करना। जमहूरियत की पायदारी उसी सूरत में मुमकिन हो सकती थी जब 73 के आइन को बाकायदा उसकी असल रॉ की शक्ल के अंदर बहाल किया जाता और उसके अंदर 18वीं और 19वीं तरमीम आपके सामने कामयाबी था हमने सर की। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम तरीन चीज का जिसका हमें सामना था, जो मुमलिकत होती है, जो अवाम नास होती है, उसको दहशतगर्दी के निशाने पे ये दहशतगर्द जो हमारे ही रंग और रूप और हमारे ही तरह नारे तकबीर बुलंद करते हुए हमारी सफ़ों में घुसे और अवाम नास को, अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, उलमा दीन को निशाना बनाया। तो आपने ये देखा कि इस मुहर्रम में अवाम और इंतजामिया के ताउन से न सिर्फ उनकी तमाम कार्रवाइयों को फेल किया बल्कि बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किया, ऑपरेशन कंप्लीट किया, IDPs को वापस पहुंचाया, सवात में पाकिस्तान का परचम लहराया, वजीरिस्तान तक दहशतगर्दों का खात्मा किया। अफवाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ, अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, जिसके साथ साथ हमें सैलाब की तबाहकारियों का भी सामना रहा जिससे बहुत खूबसूरती के साथ हुकूमत ने निमटा और अवाम को दुरुस्त नताइज पहुंचाए। आगाज हकूक बलूचिस्तान शुरू करके बलूचिस्तान के अवाम में जो एक सोच थी उसको खत्म किया, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत एक बार फिर खुल के उजागर हुई और अवाम के सामने आई। जबकि गिलगित बिल्तिस्तान ये वो अवाम जिन्होंने इलाज किया था और माजी में हमेशा इनका एक मुतालबा रहा है, उस मुतालबे को कामयाबी से सर किया। NFC अवार्ड, सूबों की खुद मुख्तारी अब आपके सामने है। जबकि मैं ये समझता हूं कि सबसे कामयाब तरीन मार्का जो था वो तमाम इत्तेहादी और सियासी जमातों को अपने साथ लेके चलना और मुफाहमत का वो पौधा जिसकी दागबेल आसिफ अली जरदारी साहब ने डाली उसको कामयाबी के साथ आगे की जानिब ले जाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं हमारी अगली तरजीहात दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा, अफवाज पाकिस्तान को मजीद से मजीद मजबूत तर करना, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर अपने इमेज को, जैसा कि फ्रांस ने पुरअमन एटमी रिएक्टर का पुरअमन एटमी मुआहिदा किया हमसे, तो ये साबित हो गया कि हम दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले और तमाम अक़वाम आलम को महफूज करने के लिए एक ढाल की सूरत इख्तियार करने वाले लोग हैं। दहशतगर्दों का इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा महंगाई का फौरी तौर पर खात्मा और आवाम को जो भी डिलीवरी है जो उनकी सपोर्ट के लिए है उसको दूरस्त नताइज उसके दहलीज तक पहुंचाना हमारे अगले इक़दाम होंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान को असल रूप से बहाल करने के बाद हमने उसकी असल बुनियाद को सामने लिया है, जिसके बाद हम हो या हमारे बाद कोई भी जमात उसको ये बुनियादी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवाम के बुनियादी मसाइल का हल ही दस्तूर पाकिस्तान की बहाली में था। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा आबदी साहब, आपका सदर पाकिस्तान के सियासी मुशीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपने तरजीहात का हमें तफसील से बता रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि साल 2010 पाकिस्तान के अवाम महंगाई के हाथों सख्त परेशान है।